Hello students. Dear students, our today's topic is T ratios. It is a part of trigonometry. Means you are going to introduce one new topic of the mathematics, one new branch of the mathematics, that is trigonometry. आज हम लोग मैथमेटिक्स के एक नए टॉपिक से ही इंट्रोड्यूस होंगे. ये ऐसा कुछ नहीं है जैसे कि हम लोगों को जब कोई भी टॉपिक पढ़ना होता है तो हम उसके जो है नॉलेज को पीछे से कनेक्ट करते हैं कि भाई आपने उस क्लास में इस टॉपिक को किस तरह लिया था, वहाँ पर आपको क्या क्या समझ में आई होंगी. और आज हम यहाँ कितने पॉइंट, कौन से पॉइंट के बाद से, किस टॉपिक के बाद से आगे स्टार्ट करेंगे. लेकिन ये एक ऐसा ब्रांच आपको मिल रहा है फर्स्ट टाइम जिसको आपने क्लास 9th तक नहीं देखा है. कहीं पर फिजिक्स में एक जगह पर फोर्स को डिफाइन करने में थीटा वगैरह की वैल्यू आई है, कॉस की वैल्यू आई है, तो वो इतनी कम है, ना के बराबर है, ना तो लोगों ने उसमें इंटरेस्ट लिया और ना कोई इतना ज़्यादा डीप जाके समझाना भी चाहता है. So just we are going to read one new branch of mathematics, that is trigonometry, and in trigonometry we will talk about the measurement of the sides of a triangle with the help of the angle. That is we are going to correlate the sides of a triangle with angles, complementary angles से साइडों को रिलेट करेंगे. And from here we will get some different type of ratios and they will called trigonometric ratios. यहाँ पर हम एक ट्राइंगल लेंगे जो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू दैट इन क्लास 10th स्टैंडर्ड वी विल टॉक ओनली अबाउट द राइट एंगल ट्राइंगल. तो राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल लेंगे और उसके साइड के एंगल और साइड को रिलेट करेंगे और वहाँ से कुछ डिफाइन करेंगे, कुछ टर्म्स डिफाइन करेंगे, कुछ रेशियोज डिफाइन करेंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे. ठीक है. तो यहाँ पर अगर हम देखें इस पूरे चैप्टर को पहले से अगर हम थोड़ा सा इसमें ब्रेक करें, मतलब आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो यह है ट्राइगोनोमेट्री. इसका नाम जो है यहीं से हम समझेंगे, ट्राइगोनोमेट्री. इस पूरे का जो मतलब निकल कर आता है बच्चों, ट्राई का मतलब 3 होता है, ट्राइगोनो साइड, मेट्री मेट्रॉन से बना हुआ है. 3 साइडों के मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे. इस पूरे का मतलब हुआ ट्राइगोनोमेट्रॉन, इस मैट्री वर्ड मेट्रॉन से बना हुआ है जिसका मतलब होता है मेजरमेंट. तो पहले ही मैं आपको बताया कि यहाँ पर हम साइड को रिलेट करेंगे एंगल से और उनके रेशियो निकालेंगे. फिर हम आपको बता रहे हैं कि हम साइडों के मेजरमेंट की बात करेंगे और वहाँ पर ऑटोमेटिकली एंगल का इन्वॉल्वमेंट आएगा ही आएगा, ट्राइंगल के एंगल का. तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि ये एक ऐसी मैथमेटिक्स है जिसमें ट्राइंगल के साइड का मेजरमेंट हम लोग सीखेंगे. इस मेजरमेंट में जो कुछ हमको नया मिलेगा हम उसको नोट करेंगे और उस पर कॉन्सेप्ट बिल्ड करेंगे एक नया, जिसको हम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज कहेंगे, ट्राइगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज कहेंगे, ट्राइगोनोमेट्रिक इनवर्स ट्राइगोनोमेट्रिक कहेंगे और कई सारी चीज़ें बनने वाली हैं. मतलब आप एक नए मैथमेटिक्स की तरफ चल रहे हैं. तो चलिए बात कर लेते हैं कि आप सपोज कर लीजिए कि आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है. लेट ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल एट B लिख दिया मैंने यहाँ पर. तो एक ट्रायंगल बना देते हैं जिसका राइट एंगल है B. दिस इज A, B एंड C. एवरीबडी नो दिस इज द सिंबल फॉर द राइट एंगल. इसका मतलब B जो है वहां पर जो एंगल है वो 90 डिग्री है. तो आपने ये सपोज कर लिया. And after this, you all know guys that other 2 side will depend which angle we are going to take. बाकी के जो दोनों साइड है वो इस बात पर डिपेंड करेंगे कि कौन सा एंगल हम ले रहे हैं. If you are going to take this angle, तो इसके रिस्पेक्ट में ये जो सामने वाली साइड है ये परपेंडिकुलर होगी और ये बेस होगा और इसको हम हाइपोटेन्यूज कहते हैं और उसमें कोई चेंज नहीं आएगा. बट इन केस इफ यू आर टेकिंग दिस वन, this will behave like as a perpendicular, it will behave like as a base, but there is a no change in hypotenuse. तो आपने ट्रायंगल ले लिया, उसके साइडों को आपने क्लियरिफाई कर दिया कि क्या क्या हैं और क्यों हैं. अब अगर हम बात करें इसको तो यहाँ पर लिखा हुआ है T रेशियोज, दैट इज ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज. मैं आपको बताऊं जनरली कि टोटल ट्राइगोनोमेट्री में 6 रेशियो डिस्कस किए गए हैं और उनको हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द रेशियो ऑफ द साइड ऑफ द ट्रायंगल. ट्रायंगल के किन्हीं भी 2 साइड का रेशियो लेंगे तो उससे रिलेटेड जो एंगल होगा उसके साथ का कोई एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो निकल कर आएगा. तो हम डिफाइन करेंगे यहाँ से
साइन, सबसे पहला जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन है वो साइन है, उसको हम यहाँ पर डिफाइन करेंगे बच्चों। साइन, सपोज वी आर गोइंग टू टेक दिस वन, हम एंगल ए की बात कर रहे हैं, एंगल ए है, बी है, सी है, एंगल ए की बात कर रहे हैं। तो अगर हम एंगल ए के लिए बात करते हैं तो जब कभी हम ऐसा रेशियो कंसीडर करें जिसमें परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज रिलेट हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इफ we are taking ratio in which the perpendicular and hypotenuse are related to each other, then this ratio will called sine. In trigonometry it will called sine. इसको हम sine बोलेंगे, trigonometry में इसको क्या बोलेंगे? sine. क्या है? perpendicular upon hypotenuse है, right? perpendicular upon hypotenuse है। सेकेंड वन, बच्चों अगर हम समझें कि अगर हम इसको उल्टा कर देते हैं, हाइट अपॉन हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, तो इसका नाम उसी एंगल के लिए बदल जाएगा, वो क्या हो जाएगा? कॉसेक। ये थोड़ा सा लीक से हटकर है, साइन के बाद लोग कॉस के बारे में बात करते हैं, पर मैं आपको यहीं पर इसका इंपॉर्टेंस समझाता चलता हूं कि अगर ये है तो ये होगा, तो इससे आपका थोड़ा सा नॉलेज जो है वो स्टेबल हो जाएगा। आप बाद में आपको उलझन नहीं होगी कि कहाँ से कॉसेक। यहीं समझिए कि यहीं पर सिमेट्री मिलाने का मेरा मतलब है कि सिमेट्री मिलाइए, कि आपने कहा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज तो साइन है, बट आप कह रहे हो कि हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर तो कॉसेक है। फिर मैं बात करता हूं अगले की, जिसमें मैं कहता हूं कि कॉस ए होता है बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अगर हम बेस को लें, ये इसी एंगल के लिए, सिर्फ ए के लिए, देखो मैं यहां पर ए लिख रहा हूं। अगर मैंने बेस ले लिया और हाइपोटेन्यूज का रेशियो ले लिया, तो जो इससे बनने वाला जो टी रेशियो है वो उसको कॉस कहा जाता है, और उसका पूरा नाम कोसाइन होता है। साइन कोसाइन होता है उसका पूरा नाम। अब अगर हम कहें आपसे कि नहीं, इसमें आप हाइपोटेन्यूज को ऊपर कीजिए, बेस को नीचे कीजिए, तो बच्चों इसको सेक ए कहा जाता है। उसको हम क्या कहेंगे? सेक ए कहा जाएगा, राइट? तो हमने कहा कि कॉस ए इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सेक ए इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। दो बातें हो गई। अभी हमने इसको इससे रिलेट किया, इसको इससे, परपेंडिकुलर को हाइपोटेन्यूज से, हाइपोटेन्यूज को परपेंडिकुलर से। अब इसमें दो और बचे हुए हैं। अगर हम परपेंडिकुलर बेस रिलेट करें तो ट्राइगोनोमेट्री का एक और रेशियो आता है जिसको tan कहा जाता है, जो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब बच्चों अगर इसी में हम उल्टा कर दें, बेस को ऊपर करें, परपेंडिकुलर को नीचे करें, तो इसको कॉट ए हो जाएगा, कॉट ए हो जाएगा, राइट? तो ये टोटली ये जो पूरे हुए, ये पूरे 6 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनको हमें पढ़ना है, और ये इनकी डेफिनेशन है, इस तरीके से डिफाइन है। ट्राइंगल का यूज करके हमें इस तरीके से कैलकुलेट करना है। साइन की जब भी बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, कॉस की जब भी बात करेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा, tan की जब भी बात करेंगे तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा वो tan ए होगा, और कॉट की बात करेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर करेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो कॉट होगा। इसी तरीके से अगर हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर लेंगे तो कॉसेक आएगा, और हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस लेंगे तो सेक आएगा। इनके नाम होते हैं, इसको कहा जाता है साइन, कोसाइन, सेकेंट इसको कहा जाता है कोसेकेंट, टेंजेंट, कोटेंजेंट, ये इसके नाम होते हैं। लेकिन हम इन शॉर्ट पढ़ते हैं साइन ए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कॉसेक। तो टोटल कितने ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज हैं? 6 हैं, और उनकी डेफिनेशन है राइट एंगल ट्रायंगल से उनको रिलेट करेंगे तो एंगल के साइडों के रेशियो पर निकल कर आएंगे। तो ये तो बात हो गई ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज की। अब यहीं पर लगे हाथ में देख लेते हैं रेसिप्रोकल रिलेशन को। साथ में आगे जाने से पहले देख लेते हैं कि रेसिप्रोकल रिलेशन क्या होते हैं किन्हीं भी दो ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज के। वो बहुत इजी है और आपको ज़्यादा कुछ उसमें परेशान भी नहीं होना है, ठीक है। तो ट्राइगोनोमेट्रिक में हम देखेंगे रेसिप्रोकल रिलेशन, राइट। उसको आप बना रहने दीजिए। देखिए आपने कहा बच्चों, आपने कहा कि साइन है, एंगल साइन है, तो आपने कहा कि ये लिखा हुआ है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखा हुआ है। फिर मैं कहता हूं कि मैं इसको, चलो इसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। वी आर टॉकिंग अबाउट रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ द टी रेशियोज। यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं? रेसिप्रोकल रिलेशन, रेसिप्रोकल रिलेशन ऑफ टी रेशियोज, ऑफ टी रेशियोज देखेंगे। रेसिप्रोकल रिलेशन, तो रेसिप्रोकल का मतलब अगर x लिखा है तो बच्चों x का रेसिप्रोकल 1/, तो अगर हम साइन लिखा हुआ है तो साइन का रेसिप्रोकल 1/, साइन होगा। तो दोनों तरफ चलो उसका रेसिप्रोकल ले लिया जाए। तो जैसे इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे ये 1/, साइन होगा, और यहां पर क्या आ जाएगा बच्चों? 1/p/h। रेसिप्रोकल आपसे यही कहता है, दोनों साइड में लेना होगा। लेकिन इस पर तो एक कॉमन सा मैथमेटिक्स लगेगा जो आप जानते हैं, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी?
अच्छा, अभी आपने सीखा था जब डेफिनेशन में आपको बता रहा था कि बच्चों हाइपोटेन्यूज अपान परपेंडिकुलर को कॉसेक कहा जाता है, तो क्या मैं इसकी जगह पर कॉसेक लिख दूं? तो यहां से एक रिजल्ट क्या निकला कि अगर साइन का रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉसेक आएगा। एक रिजल्ट यहां से निकला, या आप कहिए कि कॉसेक को 1/sin लिखा जा सकता है। गॉट इट? अब इसमें एक और चीज यहीं से बनती है, रेसिप्रोकल रिलेशन में एक और चीज बनती है। अगर मैं जनरली आपको बताता तो मैं कहता कि बच्चों 1/sin A जो है वो इज इक्वल टू कॉसेक A है, मैं बता देता। अब अगर इस साइन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए उस साइड ले जाकर, तो देखिए तब रिजल्ट क्या बनेगा आपका? तो रिजल्ट बनेगा बच्चों कॉसेक A इंटू साइन A इज इक्वल टू, तो ये भी एक रिलेशन है, इस रिलेशन को भी आपको जानना है कि ये क्या है। कॉसेक A इज इंटू साइन A इज इक्वल टू 1। ऐसे ही आपको अच्छे से पता है कि कॉस सेक से जुड़ा है, आपने देखा था कि उसका रेसिप्रोकल है, और tan कॉट से जुड़ा है। मतलब ये हुआ कि अगर हम सेक को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो इक्वल टू 1 आएगा। अगर हम कॉस जो है कॉट को tan से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी क्या आएगा? 1 आएगा। तो आपने इसमें क्या समझ लिया कि टी रेशियोज क्या है, टी रेशियोज क्या है, और टी रेशियोज का रेसिप्रोकल रिलेशन क्या है। एक इसमें एक और चीज ऐड करूंगा और इस लेक्चर को खत्म करूंगा यहीं पर। वो एक चीज और ऐड ये है कि अगर हमें किसी भी पर्टिकुलर एंगल के लिए, किसी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए किसी एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे दी जाए तो बाकी की हम कैसे निकालेंगे, यही एक एग्जाम्पल करते हैं और इससे उसके बाद इस जो है लेक्चर को यहीं पर एंड करेंगे। ये आपको समझ में आया है? ठीक है एवरीबॉडी, कि कैसे रेसिप्रोकल क्रिएट हुआ। ऐसे जैसे साइन का मैंने किया ऐसे कॉस और tan का भी हम कर लेंगे। तो उस क्वेश्चन को एक को देखते हैं और उसके बाद हम लोग इसको एंड करते हैं, फिर आप इस पर क्वेश्चन लगा सकते हैं। जैसे मैंने आपसे कहा, एक आपको क्वेश्चन मिलता है इस तरीके से बच्चों, जिसमें लिखा था कि इफ साइन A इज इक्वल टू, अगर आपसे कहा जाता है कि इफ साइन A इज इक्वल टू 1/√2 then find other 5 t ratios for angle A, then find other कितने हैं? 5 t ratios, जो बाकी के 5 t ratios हैं बच्चों उनको कैलकुलेट करना है। कब ऐसा होगा? जब sin A इज इक्वल टू कितना हो? 1/√2। अब आपको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि sin A होता क्या था। तो आपने तुरंत याद करना होगा कि sin A इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेन्यूज। ये है परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूज। इसको लिख देते हैं यहाँ पर, ये 1 है और ये √2 है। ये बात आपको कहीं से कुछ सीखनी नहीं है, ये क्लियर है एकदम कि ऐसा ही है, आपने लिख लिया। लेकिन अब हमको जब भी किसी ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो की बात करनी है तो जो ट्राइंगल हमको गिवन है उस ट्राइंगल के तीनों साइड के बारे में एकदम क्लियर नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक अभी पर नहीं पता है, तो वी विल फाइंड इट विद द हेल्प ऑफ द पाइथागोरस थ्योरम। हम पाइथागोरस के थ्योरम से इसको निकालेंगे। वो क्या होता है? पाइथागोरस का थ्योरम होता है बच्चों की बेस स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर। दिस इज द उसका मॉडिफाइड फॉर्मूला है। एक्चुअली में फॉर्मूला होता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हाइट और बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, लेकिन मेरे को बेस स्क्वायर निकालना तो मैंने ये लिखा। अब बच्चों यहाँ पर हम देखेंगे कि इसका वैल्यू कितनी है, √2 हो जाएगा, -1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 आएगा, स्क्वायर करेंगे तो भी, स्क्वायर रूट करेंगे तो भी 1 आएगा, मतलब बेस भी कितना है। अब आप सोचिए कि सारे तीनों साइड पता चल चुके हैं। अब मैं लिखना शुरू करता हूँ। साइन मुझे गिवन है, मैं कॉस लिखूंगा। कॉस का फॉर्मूला होता है बेस अपान हाइपोटेन्यूज। बच्चों बेस 1 है, हाइपोटेन्यूज √2 है। फिर मैं tan लिखूंगा। tan का फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर 1 है, बेस 1 है, आंसर 1। फिर मैं कॉट लिखूंगा। कॉट का फॉर्मूला होता है बच्चों बेस अपान परपेंडिकुलर, ये भी 1/1 आया तो 1 आएगा। फिर मैं सेक लिखूंगा। सेक का फॉर्मूला होता है बच्चों जो है या तो सेक वहाँ तक जाएंगे ही नहीं, 1/cos कहते हैं, 1/cos कहते हैं। तो 1/cos लिखूंगा। 1/cos में जो वैल्यू आती है वो 1/√2 है, तो बच्चों यहाँ पर √2 आएगी। और ऐसे जो है कॉसेक भी तो 1/sin होता है, तो साइन को उल्टा करेंगे, तो साइन इसको उल्टा करेंगे तो 1/, होगा, लेकिन इसको करेंगे तो √2। तो क्या आपको समझ में आया कि अगर आपको एक ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे दी जाए तो आप उसके हेल्प से बाकी के 5 ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बस इतने के लिए, आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। अब इसमें हम और न्यूमेरिकल्स करेंगे और न्यूमेरिकल्स करने के बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे सम ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज फॉर सम पर्टिकुलर एंगल्स, जैसे कि 0 डिग्री, जैसे कि 30 डिग्री, जैसे कि 45 डिग्री, जैसे कि 60 डिग्री, जैसे कि 90 डिग्री। ठीक है, ओके, मिलते हैं फिर। थैंक यू।